आज हम स्टेफन सेग्रिया की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक वर्जन सुनाना चाहूँगा। जब भी कोई मरीज आएगा, अगर आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे अक्सर बहुत थकान महसूस होती है, तो हम पूछेंगे कि आपको खास करके कब थकान महसूस होती है। तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब खास करके जब मैं सेक्स करता हूँ, सेक्स करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है और बहुत सांस फूलने लग जाती है। जैसे लगता है कि कुछ एनर्जी ही नहीं बची और बिल्कुल ही एग्जॉस्ट फील करता हूँ। बहुत मन घबराने लग जाता है, जैसे जान नहीं रही हो, हिम्मत ही नहीं रही हो और पूरा शरीर निचोड़ दिया हो, ऐसा महसूस होता है। तो ये स्टेफन सेग्रिया के साथ अक्सर तब होता है जब ये सेक्सुअल इंडल्जेंस में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एब्यूज़ करता है। और इसमें ये रूब्रिक आएगा प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड आफ्टर कोइशन। खास करके ये यंगर बॉयज़ में देखने को मिल सकता है। बिकम्स फॉरगेटफुल आफ्टर मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्सेसिस। खास करके मास्टरबेट करने के बाद ये फॉरगेटफुल हो जाता है। एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंडेड। ये यहाँ पर मेटाफोरिक मीनिंग लिया गया है इस रूब्रिक का। इसका जो मरीज होता है, कोई भी काम जो हमेशा से हैप्पीली या इंटरेस्ट के साथ करता आया है और जो हमेशा उसकी आदत में रहा है और वह बेहद आसानी से अपने बाएं हाथ का खेल समझ के अगर वो कर सकता है, उसको आप किसी भी तरह से रोकेंगे या टोकेंगे करने से, तो फिर वह एलिमेंट्स में आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइटिंग खुशी से और आदत के साथ जुड़ा हुआ है और वह हमेशा उसको आसानी से परफॉर्म करता आया है। उसे रोकने से या सप्रेशन देने की वजह से वह एलिमेंट्स में आता है। यहाँ पर ऐसा मेटाफोरिक मीनिंग होता है इसका। स्टेफन सेग्रिया की सोसाइटी में जब भी पोजीशन खोती है, यानी कि उसकी सोशल पोजीशन का लॉस होता है, तब वो एम्ब्रेसमेंट में जाता है और आगे जाकर वो मोर्टिफाइड हो जाता है, यानी कि मुंह ना दिखा पाने वाली बात कि समाज में वो अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, इतना शर्मिंदगी महसूस करेगा, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी डिग्निटी वाला बंदा है और छोटी सी बात में ही एम्ब्रेसमेंट में जाने की वजह से वो मॉर्टिफिकेशन में भी जा सकता है, क्योंकि वो एंगर तो एक्सप्रेस कर नहीं सकता, वो हमेशा एंगर को सप्रेस ही करता जाएगा। छोटी सी बात से ही वो अफेक्ट हो सकता है और बहुत ही हद से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इजीली हर्ट हो सकता है। समाज में खुद की एक्सेप्टेंस बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये खुद अपनी डिग्निटी के लिए बहुत ही भारी सेंसिटिव होता है। एक और रूब्रिक आता है एंगर नेवर एंग्री। इसमें स्टेफन सेग्रिया खुद की डिग्निटी बनाए रखने के लिए एंगर में कभी भी नहीं जाता। पर हाउ लॉन्ग? देयर विल बी अ टाइम एंड देयर लिमिट्स। आफ्टर दैट दे कम इन द एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। यह एक रूब्रिक है कि जिसमें वो बहुत ही वायलेंट बनने लग जाता है। ही विल बिकम वायलेंट आफ्टर ए लिमिट। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ। ए लेडी हैव अ हस्बैंड whom very cruel, reproaching, scolding to his wife. But the lady never leaves him, because she always maintains the acceptance for his husband and bear all the bad things of his husband, and she is very religious also and thinks that I should be moral, I should maintain dignity of my husband.
एंड 7 फेरे लिए हुए हैं, शादी के बंधन को मेंटेन करना चाहिए। शी विल ऑलवेज बेयर द टॉर्चर आफ्टर द क्रॉसिंग द लिमिट्स, शी विल गिव अप अपॉन द रिलेशन। This is the throwing things in the real sense, and relation will end up in the divorce. बर्दाश्त करते करते भी कोई भी रिलेशन को गिव अप कर देता है, चाहे फ्रेंड्स हो या कोई भी रिलेशन हो। एंगर अपने अंदर दबा दबा कर लास्ट में ऐसे ही गिव अप कर देगा। यही है एंगर आफ्टर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। इसके बाद एक रुब्रिक आता है, डिल्यूजन बैक ऑफ वुड। ही कुड नॉट थिंक एंड ब्रेन इज मेड ऑफ वुड। जब भी मरीज सेक्सुअल इंडल्जेंस या एक्सेस और क्वेश्चन में जाएगा, उसके बाद वो फॉरगेटफुल हो जाएगा। उसके बाद वह इतने ज़्यादा एडवांस स्टेज में जाएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, मानो कि लकड़ी सा हो गया हूँ और बिल्कुल ही दिमाग बोदा और बिल्कुल ही थॉट प्रोसेस नहीं चल रही मेरे दिमाग के अंदर। नो एबिलिटी टू थिंक, जैसे मिट्टी बन गया दिमाग, जीव ही नहीं, मानो ऐसा हो गया है। इसके बाद एक रुब्रिक आएगा, अबाउट द ड्रीम एज इफ इन अ फ्यूचर। यह दिवा स्वप्न भी दिखेगा और रियल में भी अपने फ्यूचर के स्वप्न देखेगा। खुद ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, बड़ा ही कलेक्टर या डीएम बन गया है, या किसी के साथ भी अंतरंग संबंध बना रखे हैं, उसको वह जीता है और लाइवली भी फील करने लग जाता है। ये सब इसकी फैंटेसी है। एक्साइटमेंट स्वेलोज कंटिन्यूअली वाइल द टॉकिंग। यह एक ऑब्जर्वेटरी रुब्रिक है। ड्यूरिंग द टॉकिंग ही कंटिन्यूअली स्वेलोस। वो हमेशा निगलता हुआ नजर आएगा, बात बात में ऐसे बार बार जैसे निगल रहा हो ऐसा करेगा, और ये ट्रेम्बलिंग में भी मिलेगा। फैंसीज एक्सल्टेशन ऑफ थिंग्स दे हैड हैपन। जो भी वो फैंसीज की कल्पना करता है, वो इतना इंडल्जेंस के साथ करता है, वो उसे रियल फील करने लग जाता है। इतना गहराई में बहुत ही फैंसीज को फील करने लग जाएगा, चाहे वो कोई भी पद या प्रतिष्ठा का विचार हो या चाहे कोई भी सेक्सुअल इंडल्जेंस हो। वो सोचेगा कि हाँ, ये सच में मेरे साथ हो ही रहा है। इतनी हद तक वो गहराई में डूब जाएगा। फैंसीज एक्सल्टेशन ऑफ इवनिंग इन बेड। फैंसीज एक्सल्टेशन ऑफ स्लीपीनेस विथ। ये सब इसकी फैंसीज के ही रूब्रिक्स हैं। ग्रीफ डे टाइम। जब भी दिन में काम करता है तो वो ग्रीफ में आने लग जाता है। इसको अच्छे लगने वाले कोई भी कार्य करता है, वो उसके बाद खुशी में आने के बजाय खुद ग्रीफ में जाने लगता है, और इसके बाद इसकी समस्या और एलिमेंट सारी पैदा होने लग जाती है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है और कावर्डिस नेचर की वजह से वो उसको प्रपोज नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद हिम्मत नहीं जुटा पाता और वो डरता है, और फिर उसमें फेल होने के कारण से भी डरता है कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए, और इस डर की वजह से डिग्निटी और इमेज या फेम सब कुछ मेंटेन करते हुए वो गलत कामों में जाने लग जाता है। आजकल ये सब भी देखने को हमें मिल सकता है अपनी सोसाइटी के अंदर, और इसी वजह से ये डिप्रेशन में भी जाने लग जाते हैं। उसके बाद उनके किसी भी तरह के खुद के सोचे हुए या उसके खुद के मन के काम अगर ना होते हो तो भी वो एलिमेंट्स में जा सकते हैं। आगे चल के ये हेट्रेड में भी जा सकता है। हेट्रेड में जाएगा, पर कावर्डिस होने की वजह से ये कभी रिवेंज नहीं ले पाता किसी से भी। यहाँ पर एक बात हम जानेंगे कि स्टेफाइसेग्रिया जो है वो नक्स एंड कोस्टिकम के बिल्कुल ही ऑपोजिट में है। कैसे?
तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में ये तीनों है। यहाँ पर स्टेफाइसेग्रिया इनजस्टिस का कावर्डिस होने के कारण डटकर सामना कभी नहीं करेगा, पर कोस्टिकम जो है वो कायदे से विरोध करेगा और लिटिगंट के तौर पर या सिस्टम से विरोध करेगा। नक्स सोचेगा बाद में, पहले थप्पड़ लगाएगा, तुरंत कल्याण करेगा, बाद में सब सोचेगा। तो ये तीनों के डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट के अंदर। स्टेफाइसेग्रिया जो है डिग्निटी और कावर्डिस होने के कारण रिएक्ट नहीं करती। नेट्रम म्यूर डिग्निटी में है, पर वो हैट्रेड में रहकर सोचती रहेगी और फिर रिवेंज लेगी। स्टेफाइसेग्रिया है वो कभी रिवेंज लेगा ही नहीं। ये कंसाइंसियस अबाउट ट्राइफल्स में भी है। वह इतना कॉन्शियस होता है कि अगर 10 रुपये भी अगर किसी के बाकी होंगे तो वो कितने भी दूर से उसको वापस देने आना पड़ेगा, पर फिर भी वो वापस देने के लिए ज़रूर आएगा। हर छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा ख्याल रखता है और इतना अलर्ट भी रहता है। तो यही था हमारा स्टेफाइसेग्रिया। थैंक यू एवरीवन।